अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है? अली हसन। अली हसन, क्या काम करते हो? जी अभी मैं इधर खिलौने बेचता हूँ। खिलौने बेचते हो? क्या उम्र है? जी क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल और खिलौने बेच रहे हो? पढ़ना चाहिए आपको तो। क्या करें, आप ही घर के खर्चाजात बहुत हैं, मजबूरी हैं, अच्छा। जिनको सबको मैनेज करना पड़ता है। क्या मैनेज करते हो? मैनेज ये करना पड़ता है कि मैं खिलौने बेच के मामा को शुगर हुई है, मैं उनकी दवाई लेके जाता हूँ। इधर जो खिलौने बेचता हूँ, खिलौने बेच के दवाई लेके जा रहे हो? जी वो सारे पैसे दवाई पे लग जाती है। इतनी गवर्नमेंट ने दवाई महंगी की हुई कितने पैसे? है। यानी कि डेली का मैं जो इधर से 2000 लेके जाता हूँ, सबकी सब दवाई आ जाती है। 2000 लेके जाता है, 13 साल इसकी उम्र है, और जो पैसे जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं वो सारे दवाई में लग रहे हैं। जी। अभी उम्र कितनी है 13 साल। और जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा, और फिर बाद हाँ, में बाबा नहीं है, वो देगे शेगे बनाते हैं, जो जब उनको काम आ जाए तो वो कर लेते हैं, वरना मैं ही खिलौने बेच के घर में दवाइयाँ लेके जाता हूँ, मजबूरी है। तो इसकी वजह से मैं इधर खिलौने वगैरह बेचता हूँ। जो सब गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई की है कि बंदा रुपये से मजबूर हुआ पड़ा है। आपको तो पढ़ना चाहिए। वरना ये बता तो रहा हूँ कि पर इसलिए नहीं रहा कि घर में खचरा जारी बहुत है, ये सबको मैनेज करना पड़ता है कि मैं घर में कैसे चला। पढ़ने का दिल है? पढ़ने का दिल करता है, लेकिन क्या आपकी करें। उम्र के बच्चे तो वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं। नहीं, लेकिन मुझे कुछ शौक हैं जो मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी क्या 2 शौक? बहनें हैं, बड़ी हैं आप जितनी, जिनकी मैंने शादी करनी है। आपने अपनी बहनों की शादी करनी है? जी मैंने अपने सर पे करनी है, क्योंकि बाबा बूढ़े हो गए हैं। अगर उनको कोई काम आ जाए तो वो कर नहीं सकते, इसलिए मैं ये जो लेके जाता हूँ ये सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ। एक भैया मेरा इतना सा वो पढ़ता है, 12 पढ़ने जाता है, स्कूल पढ़ता नहीं, तो इसकी वजह से बहुत मजबूरियाँ। मैं शरकपुर से यहाँ पर आता हूँ, शरकपुर नहीं है उधर से मैं यहाँ पे खिलौने बेचने आता हूँ। शरकपुर से यहाँ आ रहे हैं? जी। उसकी वजह ये है कि उधर ना नौकरी है, कारोबार ही नहीं है कहीं अच्छा। पे, तो इसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है, सड़कों पे आना पड़ रहा है। एक 13 साल के बच्चे को क्या मालूम हालात कैसे होते हैं? लेकिन ये वक्त के छुट्टे खा के जो बंदा गोल हो जाए, उसको सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए। कितना अर्सा हो गया खिलौने बेचते? मुझे हो गए हैं अभी 4 साल। 4 साल। पढ़ाई छोड़ दी? मैं इतना सा था जब पढ़ने लगा हूँ, पढ़ते पढ़ते ही घर पे खतरा जात इतने बढ़ गए, बाबा बीमार हो गए, फिर मैंने लोगों से मांगना शुरू किया, मांगने से मैं हटाऊँ, फिर मैंने खिलौने बेचने शुरू किए। और आज मामा की इतनी तबीयत ख़राब रहती है, शुगर है उनको। कभी बस पिछली बार उनको मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल में, छोटा भाई है मेरा, उसको बाइक लगी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, बाइक वाला उसको मार के चला गया है, तो उसकी इस गर्दन के ऊपर सब टांके लगवाए हैं, 3-4 टांके लगे हैं उसको। तो मकसद कहने का ये है कि जहाँ पे भी लेके जाए ना हॉस्पिटल में, उधर पैसे लगते ही लगते हैं। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुफ्त में हर मरीज़ों का इलाज करें। हम कहीं भी, मैं अपने भाई को लेके गया हूँ, उन्होंने कोई इलाज किया, पैसे ले लिए हैं। इससे अच्छा तो वो भाई मोहल्ले में जाएँ तो उधर 20 रुपये दे तो वो 10 रुपये वाली गोली 5 रुपये की दे देते हैं, और जब हॉस्पिटल में जाएँ तो वो 20 वाली गोली 50 में दे देते हैं। इतनी महंगाई उधर गवर्नमेंट अस्पताल वाले। यानी कि सारे पैसे तो आप कमा रहे हो, वो तो दवाइयों में लग रहे हैं। तो यही आपको बता रहा तो हूँ घर का जो खाना पीना है वो सारा कौन देखता है? वो बहनें बाहर जाती हैं, हम्म। मामा एक बहन मांगती है, बहन बाहर पैसे मांगती है और एक बहन घर पे रहती है। ऐसे सिस्टम चल रहा है, मजबूरी ही इतनी, आप ही बंदा करे तो क्या करे। मैंने अपनी बहन को समझाया कि ये मांगना छोड़ दो, मैं तुम लोगों को घर में कोई काम डाल के देता हूँ तो अपना काम किया करो, लेकिन वो कहती हैं कि भाई हम क्या करें, माँ बाप बूढ़े हैं, तो अपनी मजबूरियाँ हमारे सर पे ही, हमने अपना घर देखना है, कैसे उसको मैनेज करना है। मेरी बहनें दोनों, एक बहन है जो कहती है कि भाई मैंने शादी करनी है, मैं अब तुम लोगों के पास नहीं इतना कितनी देर। बच्चे तो हिचकिचाते हैं, वो ये चीज़ें बताते ही नहीं है। जी आप तो कह रहे हो बहन जाती है बाहर, वो पैसे मांगती है, जी जी और आप भी पहले पैसे मांगा करते थे, यानी आम लफ्ज़ों में जिसे हम कहते हैं कि भिखारी है ये, जी। तो लोग बुरा जी, नहीं जी। लगता था जब भीख मांगते थे? जी लगता था, लेकिन इसीलिए तो मैंने वो मांगना छोड़ा और ये मेहनत करना शुरू हो गया खिलौने लेके। मैंने मांगना छोड़ा, तब से मैंने खिलौने बेचने शुरू किए, और आज 4 साल हो गए मैं अपनी मेहनत कर आकर इस जगह पे खड़ा हूँ कि मैं अपने घर वालों को लेके, शुक्र है खुदा का, चल रहा हूँ। आगे क्या सोचा है? आगे ये सोचा कि अब जैसे जैसे घर के मामला ठीक होते जाएंगे, मैं अपने घर को इंशाल्लाह खुदा के ऊपर बहुत उम्मीद है कि मैं अपने घर को
पक्के मैं खुद अपने पैरों में खड़ा होकर घर को सांभ सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। अभी तो 2000 कमा रहे हो, वो भी खिलौने बेच के। सारी जिंदगी खिलौने तो नहीं ना बेचने, जी ऐसी बात। वो भी पैसे जो है आप कह रहे हैं कि शुगर है अम्मी को, दवाइयाँ लेके जा रहा हूँ। जी जी। और अभी एक बच्चा यहाँ मुझे मिला था जिसकी माँ को शुगर है और वो 1200-1300 की दवाइयाँ आती हैं। जी जी ऐसी बात है। देखिए ना, हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है। जहाँ भी चले जाए उधर पैसे तो लगने ही लगने हैं, चाहे मैं क्यों, चाहे आप नहीं हैं, चाहे ये दुनिया वाले क्यों नहीं हैं। ये देख लें, कारोबार करें, लेकिन मालिक ने उनको अगर इतना दिया कि वो खुद अपना कारोबार डाल के बैठे हुए हैं, किसी से मांगने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन हम जैसे भाई जो गरीब हैं उनको भी, ये भी गरीब हैं, लेकिन हमारे जैसे ये है तो सही, अपनी मेहनत तो कर रहे हैं ना। हम जैसे भाई तो भाई लोगों से मांग के घर का सर्कस चला रहे हैं। और अगर जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के ऊपर बहुत अमीर है, और किसी पे हो ना हो, खुदा के ऊपर सबसे ज़्यादा अमीर है। बंदा क्या कर सकता है, देने वाला तो वही है, सबका करने वाला भी वही है। अगर आज इस पर उम्मीद रखूँगा तो आगे जाके भी वही चीज़ करेगा। अगर मैंने मांगना छोड़ा है तो इसीलिए कि कल को मेरी बहनों की शादी होनी है, लोग ताने ना मारे। तो आज मैं अपने पैरों में खड़ा होंगे, ताकि किसी से ये तो कहने वाला बनूंगा ना कि यार मैंने खिलौने बेचे, किसी से मांगा नहीं, मेहनत की है। अगर आज ये करूँगा तो इंशाल्लाह बहुत अल्लाह के घर में उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द से जल्द अपने पैरों में खड़ा होने वाला हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है, लेकिन वक्त के साथ साथ यह एक से दम नहीं। लेकिन कोई सोच सकता है कि 13 साल का जो बच्चा है वो इतनी ये इस तरह समझदारी बातें कर सकता है, जिसको पता है कि गुर्बत क्या है। मेरे जब क्या हुक्मरानों के बेटों को पता होगा कि गरीबी क्या है? नहीं। देखिए, मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए थे तो मुझे किसी चाचे ने या किसी मामे ने मदद नहीं थी की। तब से मैंने मांगना शुरू किया। मैंने अपने घर को लगातार चलाता गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा कोई मोटा नहीं था। आज मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो बस इस खुदा की वजह से कि मुझे जितना भी वो देते हैं ना, मैं उसमें शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे कुछ मिल तो रहा है उसमें। बहुत शुक्रिया आपका। 13 साल जिसकी उम्र हो बच्चे की, उसने बताया कि वो पहले भीख मांगता था और ज़माने की बातों से तंग आकर उसने खिलौने बेचने शुरू कर दिए हैं। और खिलौने बेचते बेचते अब वो जहाँ 3000-2000 कमा रहे तो वो उसकी माँ की जो दवाइयाँ हैं उसमें लग जाते हैं। यानी बाकी घर का सर्किट जो चल रहा है वो भी अपनी बहन की दास्तान बता रहे हैं कि बहन जो है इस वक्त वो भी भीख मांगती है।